जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राम जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। विदाय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्य प्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 41। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्दासु पर्णे ऋषयो विविक्ते। यस्यागमर्षो दशरिद्वराय पदं पदं तीर्थपदा प्रपन्ना। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्दासु पर्णे ऋषयो विविक्ते। यस्यागमर्षो दस्वरिद्वराय पदं पदं तीर्थपदा प्रपन्ना। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्दासु पर्णे ऋषयो विविक्ते। यस्यागमर्षो दस्वरिद्वराय पदं पदं तीर्थपदा प्रपन्ना। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्दासु पर्णे ऋषयो विविक्ते। यस्यागमर्षो दशरिद्वराय पदं पदं तीर्थपदा प्रपन्ना।
प्रियते मुखपद्मनिरे माता जी शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। मार्गंती खोज करते हैं, यत जिस तरह, ते तुम्हारा, मुख पद्म कमल जैसा मुख, नीढ़े ऐसे कमल पुष्प की शरण में आए हो के द्वारा, छंदः वैदिक स्तोत्र, सुपर्णे पंखों से, ऋषयः ऋषिगण, विविक्ते निर्मल मन में, यस्य जिसका, अघमर्ष उदा जो पाप के सारे फलों से मुक्ति दिलाता है, सरित नदियां, वराया सर्वोत्तम, पदम पदम प्रत्येक कदम पर, तीर्थ पदः जिसके चरण कमल तीर्थ स्थान के तुल्य है, प्रपन्नः शरण में आए हुए। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय है। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तात्पर्य: परम हंसों की तुलना उन राज हंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है। जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है, क्योंकि भगवान समस्त उद्भासों के आदि स्तोत्र है, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं
जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 15वां अध्याय 15वें श्लोक में कहा है, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या। बुद्धिमान जन जो हंस सदृश है सभी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से ही ईश चेतना का भाव जागृत हो उठता है और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा भगवत गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्तोत्र है और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यह संस्तुति की है कि भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि और भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार साप्ताहिक सत्संग में। इस अध्याय का शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है, उसी के बीच में देवतागण स्तुति कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। देवतागण भगवान के विषय में गुणगान करते हुए आज के श्लोक में कहते हैं, जितने भी तीर्थ है संसार में भगवान के चरणों में निवास करते हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं, निर्मल मन वाले शुद्ध भक्त हैं, वो अपना घोंसला भगवान का मुख कमल को बनाते हैं। उनका जो दृष्टि है, उनका जो चिंतन है, उनका जो स्मरण है, केवल भगवान को देखने की इच्छा रहती है। ऐसे निर्मल मन वाले शुद्ध भक्त, इसका अर्थ ये भी समझ सकते हैं, ऐसे भक्त भगवान की सेवा में सदैव लगे रहना चाहते हैं। और उपमा भी दे रहे हैं देवतागण। वो कहते हैं जैसे पक्षी होता है, अपने घोंसले से उड़ता है और शाम के समय अपने घोंसले में वापस जाना चाहता है। ऐसे कोई भक्त जिसका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है लेकिन प्रयत्न कर रहा है शुद्धिकरण होने के लिए, तो कभी कभी उसका मन भी भटक जाता है। तो ऐसा भक्त जब स्मरण करता है कि मेरा लक्ष्य भगवान है, तो जब स्मरण करता है कि मेरे से भूल हो गई, इतना समय मैं भगवान का चिंतन क्यों नहीं कर पाया, उसको पश्चाताप होता है। तो अंत में वो भगवान का स्मरण करता है। जैसे पक्षी शाम के समय अपने घोंसले में लौटता है, वैसे ही भक्त भी अपना जब जीवन काल पूरा हो जाता है भगवान के धाम वापस जाता है, भगवान का स्मरण करते हुए। भागवतम में उपमा दी हुई है सब जगह। जैसे एक जगह बताया, जैसे माता पिता के साथ बच्चे, माता जी ये फोन को बंद करिए, थोड़ा आपको नहीं आता है ऑपरेट करना तो आप बाहर जाइए। 3-4 बार बज चुका है। जैसे माता पिता होते हैं, छोटे बच्चे को लेके जाते हैं समुद्र के तट पर, और समुद्र के किनारे बालू होती है, रेत होती है, उससे घर बनाता है बच्चा थोड़े समय के लिए। वो घर बनाता है, बड़ा खुश हो जाता है, उसको लगता है ये मेरा घर है, मैं इसमें रहूंगा। लेकिन जैसे ही शाम होती है, क्या होता है, माता पिता के बोलते हैं चलो घर चलो, अभी अपने उस वाले घर में चलो। तो फिर उस बच्चे को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जाना पड़ता है। जो घर उसने मिट्टी का बनाया था वो छोड़ना पड़ता है। हमने यहाँ पे भी घर अपने मिट्टी के बना रखे हैं, तो समय आने पे भी छोड़ने पड़ेंगे जब समय आ जाएगा। तो फिर उस बच्चे को जाना पड़ता है। और जो उसने मिट्टी का घर बनाया था, एक समुद्र की लहर आती है उसको ध्वस्त कर देती। कहने का मतलब ये है, हम भी अपने असली घोंसले को छोड़कर, गोलोक को छोड़कर यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ की जगह को, यहाँ के स्थान को नित्य मान लिए, सब कुछ सत्य मान लिए। और जब समय आता है जाना पड़ता है, तो जो भक्त है वो खुशी खुशी जाते हैं। जैसे माता पिता ने बुलाया उस पुत्र को, उसने ऐसा नहीं कहा अरे मैंने कितना सुंदर घर बनाया, मैं यहीं पे रहूंगा। वो पुत्र बोलता है नहीं नहीं, मेरे जो माता पिता है उनकी आज्ञा का मुझे पालन करना है, मेरे लिए वही सर्वोपरि है। तो ऐसे ही हमें भी भगवान की आज्ञा का पालन करना है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तमेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो देवतागण कहते हैं ऐसे भक्त हमेशा अपना घोंसला आपके मुख कमल पे बनाते हैं। मतलब आपके मुख कमल को देखते रहते हैं या आपके दिव्य सौंदर्य का रसपान करते हैं। उनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं होता। और भागवतम के 4 स्कंद में शुद्ध भक्तों की तुलना भंवरे से भी की गई है। प्रचेतागण कहते हैं अपनी स्तुति में, भंवरा क्या करता है, जैसे उसको एक मद का वाला फूल मिलता है, पुष्प मिलता है, तो उस मद पे जाके बैठ जाता है, उस पुष्प पे जाके बैठ जाता है और वो धीरे धीरे मद चूसता रहता है। ऐसे भक्त क्या होते हैं, उसको
संसार से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे इस भंवरे को दूसरे फूल से कुछ लेना देना नहीं है। तो भक्त भी जब दिखता है कि भगवान के चरण कमल इतने सुंदर हैं और उनको मैं देखता रहूं, वो भंवरे की भांति भगवान के चरण कमलों में चिपक जाता है, फिर और कुछ दूसरा वस्तु आस्वादन नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जगह जगह पर भगवान की तुलना कमल के फूल से की गई है। आज हमने भी कमल अर्पित किया था, लेकिन वो बंद हो गया। सुबह सुबह खिला था, किसी भक्त ने लाके दिया था, वो बहुत सुंदर होता है दिखने में। एक भौतिक वस्तु है, ऐसा अनुमान लगाने के लिए कि भगवान ऐसे हैं, लेकिन भगवान इससे भी ज्यादा सुंदर है। हमारा बुद्धि थोड़ा भौतिक स्तर पे तो भौतिक वस्तुओं के द्वारा समझाया जाता है। भगवान की सुंदरता तो कमल भी कुछ नहीं है उसके सामने। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर के कुछ अंग है जिसकी तुलना कमल से की जाती है। कमल मुख, चरण कमल, है ना, कमल नयन, कमल पत्राक्ष, विभिन्न नाम है भगवान के। तो ऐसी वस्तु को जब हम देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली, शाश्वत है, तो उसी वस्तु में हमारा मन रमना चाहिए, नहीं रमना चाहिए? है या नहीं है? लेकिन बात तो सही है, लेकिन उसका अभी तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए हमारा मन उसमें लगता नहीं है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे विग्रह है, तो ये तो धातु का बना हुआ है। अगर सच में भगवान ऐसे खड़े हो, ऐसा बताया गया शास्त्रों में, बद्रीनाथ में जो भगवान है नर नारायण, सतयुग में प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, सामने बैठकर बातचीत होती थी भक्तों की। सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया तो भगवान ने कहा अभी धर्म थोड़ा हास हो गया है, अब मैं केवल भक्तों को दर्शन दूंगा, मिक्स्ड भक्त, मिश्रित भक्त। तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा धर्म और घट गया, हास हुआ। द्वापर युग आया, तब भगवान ने बोला केवल शुद्ध भक्तों को दर्शन दूंगा। और जैसे कलयुग आया, भगवान ने बोला अभी किसी को दर्शन नहीं, खाली मूर्ति का दर्शन होगा। उसी प्रकार से हमारी चेतना है, चेतना जितनी शुद्ध होगी आपको ये प्रत्यक्ष भगवान दिखेंगे, आप इनके सौंदर्य का पान करोगे। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, आज ही सुबह हम चर्चा कर रहे थे भागवतम क्लास में, एक योगी होता है, एक भक्त होता है। तो योगी की समाधि यांत्रिक होती है। यांत्रिक मतलब जैसे बटन दबाते हैं मशीन चालू हो जाती है ना, यंत्र के द्वारा। और योगी को क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को, जहां जहां इंद्रिया विषयों में लिप्त है, खींचना पड़ता है। उसको अभ्यास नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन उसको जगह जगह से अपने इंद्रियों को खींचना पड़ता है और मन को भी खींचना पड़ता है, लेकिन उसमें उसको बहुत कष्ट होता है और अभ्यास करना पड़ता है। किसके ऊपर? भगवान के सुंदर रूप के ऊपर। उसमें भी भगवान, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे 6वें अध्याय में नियम बताए भगवान बहुत सारे योगी के लिए, जिसको ध्यान लगाना है। उसकी आंखें ज्यादा खुली नहीं होनी चाहिए, बंद भी नहीं होनी। बंद होगी तो नींद आ जाएगी, खुली होगी तो मन भटकता रहेगा, इसलिए अर्ध खुले नेत्र होने चाहिए। आसन ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, है ना। ये सब नियम बताए, लेकिन भक्त के लिए भगवान ने कोई नियम नहीं बताया। ऐसा क्यों? योगी के लिए तो बहुत सारे नियम है, भक्त के लिए क्यों नहीं है? हाँ, भक्त क्या करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। वो जबरदस्ती नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करता, वो भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान पे ऊपर छोड़ देता है, अभी आप देखो क्या करना है ना? ये अंतर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को आसानी से समाधि लग जाती है। कभी कभार सोते सोते यहाँ पे भी समाधि लग जाती है, ऐसा नहीं, वो भी आनंद है एक प्रकार। लेकिन प्रभुपाद जी इसका व्याख्या बहुत सुंदर करते हैं, बहुत अच्छा लगा हमने जब पढ़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त के लिए समाधि क्या है? भक्त की समाधि चलते चलते होती है, बैठे बैठते नहीं होती। योगी की बैठे बैठे होती है, लेकिन भक्त की चलते चलते होती है। जैसे योगी एक जगह पे बैठ जाता है
ध्यान लगाता है, मन इधर उधर भटक रहा है, बहुत प्रयास करता है, और योगी को डर रहता है, उसका प्राण वायु अपने नीचे की एड़ी से गुदा के द्वार को बंद कर देता है, उसको इतना डर रहता है वो कि प्राण नीचे से गया तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन भक्त को कोई चिंता नहीं। शिव जी पार्वती को कहते हैं अगर भक्त को नरक में भी रखा जाए तब भी वो खुशी खुशी रहेगा, वहां पे भी हरि नाम करेगा। एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी के शिष्य प्रचार कर रहे थे, पुलिस ने तंग आकर उनको जेल में बंद कर दिया। तो जेल में एक भक्त ने पत्र लिखा प्रभुपाद को, हम जेल में बंद, हमको कोई रिहा नहीं करा। प्रभुपाद बोले अंदर ही बैठ के प्रचार करो। अंदर ही प्रचार किया और वहां पे जो अपराधी लोग थे भक्त बनने लगे। अब जिधर लोग परेशान हो गए, सारे भक्त बन जाएंगे, क्या होगा? दूसरे छोड़ दिया उनको, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है भक्त के लिए बहुत सहज है भगवान को प्राप्त करना, उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए बस। यहाँ पे निर्मल मन वाले ऋषिगण बता रहे हैं, निर्मल मन जिसका मन में बिल्कुल भी मल नहीं है, ऐसे ही भक्त भगवान को प्राप्त कर पाएगा। तो भक्त बाजार में गया और सब्जी खरीदने गया, उसने देखा सब्जी वाला सब्जी का दाम कुछ ज्यादा बता रहा है। बोलेगा अरे भाई ऐसा कैसे, मैं तो भगवान के लिए खरीद रहा हूं, मुझे अच्छी भी चाहिए सस्ती भी चाहिए। उसका मन में क्या भाव है? भगवान के लिए बनाना। तो इसी को समाधि कहते हैं प्रभुपाद जी। देखो ऐसा कभी सुना है आपने, वो सब्जी खरीद रहा और समाधि में लगा है, फिर वो आएगा उसको अच्छे से वॉश करेगा, उसको अच्छे से धोएगा, किसको? सब्जी को। और या तो प्रभुपाद जी का महामंत्र चालू कर लेगा, कोई कथा सुनेगा, उसको सुनते सुनते कट करेगा, और कट भी उसको बिल्कुल परफेक्ट पीस में करना है, उसको पता है, कट करता रहेगा उसी चेतना। वो प्रभुपाद उसी को समाधि बता रहे, कॉन्टिन्यूस में समाधि बता रहे हैं। उसके बाद में जब वो फिर तड़का लगाएगा, उसको पता है नमक कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, चेतना में भगवान बैठे हुए हैं। उसके बाद में अच्छे से हिलाएगा, वहां से जाएगा नहीं। कई वक्त होते हैं, मैंने देखा है, चले जाते हैं, वो सब बिगड़ जाता है काम, वो कृष्ण को छोड़कर कुछ दूसरा विचार आ जाता है। उसको समाधि कह रहे हैं प्रभुपाद जी। फिर कहते हैं अच्छे से प्लेट को सजाएगा। प्लेट को सजाने की भी एक कला है, ऐसा नहीं कि खीर आप डाल रहे हो आधी गिर रही है प्लेट के अंदर, ऐसे डालना चाहिए परफेक्ट वे में, ज्यादा भरी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो क्योंकि भगवान को अर्पण होनी है, इसी को प्रभुपाद जी समाधि कह रहे हैं। देखो प्रभुपाद ने कितना सहज रूप में समाधि का परिभाषा दिया, और ये सब करते करते उस भक्त का जो मन है ना, वो बहुत निर्मल हो जाता है। उसके मन में कोई भी अनर्थ नहीं रहता है। ऐसे शुद्ध मन में भगवान आके विराजमान होते, निवास करते। तो ऐसे मन वाले ऋषिगण अपना दृष्टि, अपनी आंखें आपके मुख कमल पे गड़ाए रहते हैं, उनको कुछ और दिखता ही नहीं है ना। जैसे प्रभुपाद जी हैं, आप प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र देखिए, यहाँ पे तो बताया गया कि भगवान के चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं। क्या शुद्ध भक्त के चरणों में तीर्थ निवास नहीं करते? करते हैं ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में लिखे गंगा के बारे में बता रहे हैं। गंगा पूरे ब्रह्मांड में बहती है, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। तो गंगा अमेरिका में तो नहीं बहती है, अमेरिका में तो मिसिसिपी बहती है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी कहाँ पहुंचे? अमेरिका पहुंचे। तो एक जगह भगवान 11वें स्कंद में आप पढ़िए 26वें अध्याय के अंतिम 3-4 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान उद्धव जी को कहते हैं मेरा जो भक्त है ना, मेरे भक्त शुद्ध भक्त, वो सूर्य से भी श्रेष्ठ है। सूर्य उदय होता है तो काली रोशनी देता है दिखने के लिए, अंधेरे में आप देख नहीं पाओगे ना। सूर्य उदय होता है, रोशनी होती है, तभी आप देख पाओगे, है ना। लेकिन मेरे भक्त सूर्य से श्रेष्ठ है। कैसे बता रहे भगवान? भगवान कहते हैं मेरे भक्त सूर्य से भी प्रखर ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वो जीव समझ जाता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और फिर भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त गंगा नदी से भी ज्यादा पवित्र है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी तो अपना एक रूट लेके बहती है। अगर आपको स्नान करना है तो यहां से फिर आपको हरिद्वार ही जाना पड़ेगा, या तो मायापुर जाना पड़ेगा, लेकिन कष्ट तो करना पड़ेगा ना।
लेकिन मेरा शुद्ध भक्त तो गंगा नदी से भी शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह जाता है, उसके चरण कमल हर जगह जाते हैं, और जहां भी जाते हैं उस जगह को पवित्र बना देते, वो जगह पवित्र बन जाती, तीर्थमय बन जाती। ये शुद्ध भक्त के चरण कमलों का प्रभाव होता है। तो एक गंगा भगवान के चरणों से निकलती है और एक गंगा भगवान के मुख से निकलती है। इसको भगवत गीता कहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, सभी वेदों का सार कौन सा ग्रंथ है? भगवत गीता है। आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं। 15वां अध्याय 15वां श्लोक, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या। भगवान कहते हैं वेदों का सार मैं हूं। वेदों में जो बातें बताई गई हैं उसको जानने के लिए भी मैं ही हूं। वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूं। अब जिसने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया, उसने सारे वेद पढ़ लिए, उसको सारे धार्मिक सिद्धांत पता चल गए। जो इस महामंत्र का जप कर रहा है श्रद्धा पूर्वक, उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो वेदों का प्रकांड पंडित है, वो धार्मिक सिद्धांतों के बारे में सब कुछ जानता है। तो भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त बहुत पवित्र होते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, विदुर जी के बारे में बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज। क्या कहते हैं? आप तो चलते फिरते तीर्थ हो। विदुर जी कहाँ गए थे युद्ध के समय? तीर्थों का भ्रमण करने गए थे। पता है आपको? युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे विदुर जी, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। बोले अच्छा न्यूट्रल रह के मैं तीर्थों का भ्रमण करूंगा। जब युद्ध हो गया वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप में स्वयं तीर्थ निवास करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्त इतना शक्तिशाली होता है। तो प्रभुपाद जी जहां जहां गए, जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, तो वहां पे कृष्ण प्रकट हुए या नहीं हुए? हुए ना। किस रूप में हुए? अर्चा अवतार के रूप में प्रकट हुए। ये भी भगवान का एक अवतार है, ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। खाली हमारा देखने का दृष्टि थोड़ा, श्रद्धा थोड़ा इधर उधर है, साक्षात भगवान है। तो जितना हम अच्छे मन से सेवा करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, उतना भगवान इस रूप को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं, उतना ये स्वरूप हमें शुद्ध रूप से दिखाई देने लगता है। तो देवतागण कहते हैं कि ऐसे निर्मल मन वाले शुद्ध भक्त आपको देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दृष्टि आप पे टिका हुआ है। दृष्टि कब हम टिका पाएंगे? जब हमारी दृष्टि एकाग्र होगी ना, जब हम एक चीज पे फोकस करेंगे, एक चीज पे कंसंट्रेशन करेंगे, तो वहीं पे दृष्टि फिक्स हो जाएगी ना। अभी हमारी दृष्टि कहाँ पे है? अभी यहाँ पे भी बैठे कहीं ना कहीं दृष्टि घूम रही होगी। मन है वो भी एक दृष्टि के समान ही है, घूम रही होगी, है ना। कोई सोच रहा होगा मेरे घर में क्या चल रहा है, घर में कहीं पे लक्ष्मी रख के आओ, किसी ने उठा तो नहीं ली होगी। कोई सोच रहा होगा आज प्रसाद में क्या बना है। लेकिन यहाँ पे बैठकर जो ध्यान पूर्वक सुन रहा है, वो अपनी दृष्टि एकाग्र किए हुए है। तो भक्त की दृष्टि बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, भगवान पे लक्षित होनी चाहिए। देवतागण ये कह रहे हैं अपनी स्तुति में। और फिर कहते हैं कि ऐसे कुछ भक्त हैं जो आपके गंगा नदी का आश्रय लेते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? नदियों में मैं गंगा हूं। और अगर आप उद्धव गीता पढ़ेंगे, भागवतम का 11वां स्कंद पढ़ेंगे, वहां पे भी पूरे भगवान कहते हैं उद्धव जी को। उद्धव जी ने भी वही प्रश्न किया जो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने बोला मुझे आपकी विभूति देखनी है, विभूति देखनी भी है, सुननी भी है, आप बताओ आप कहाँ कहाँ निवास करते हो, मैं आपको कहाँ कहाँ स्मरण कर सकूं। वही उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी को बताते हुए भगवान ने वही चीज रिपीट की, नदियों में मैं पवित्र गंगा हूं। वहां पे भी बताया गंगा इतना बहुत बहुत पवित्र नदी है और सारे ब्रह्मांड में बहती है। सबसे पहले भगवान के चरणों से निकलती है ना। सबसे पहला उद्गम स्थान क्या है? भगवान के चरण कमल। इसको विष्णुपदी कहते हैं। बहुत सारे नाम है। गंगा जी के 1008 नाम भी है, यमुना के भी 1008 नाम है। अब गंगा वहां से निकलती है, चरणों से निकलती हुई सबसे पहले कहाँ जाती है?
भागवत में वर्णन है, सबसे पहले जाती है ध्रुव लोक में जाती है, ध्रुव महाराज के लोक में जाती है, वहां पे पवित्र करती है। याद हो, गंगा की भी इच्छा होगी ध्रुव महाराज का दर्शन करने की, भक्तों में होड़ लगी रहती है। ध्रुव लोक से कहा जाती है गंगा सप्त ऋषियों के लोक में जाती है, 7 ऋषि रहते हैं, सप्त मंडल ऋषि। फिर वहां से होती हुई देवताओं के पास जाती है। देवता क्या करते हैं, उस गंगा नदी को अपने घड़े में भर के विमानों में रख लेते हैं, इतनी पवित्र है। और वहां से फिर ब्रह्मलोक में जाती है, ब्रह्मा जी के पास में जाती है। अब ब्रह्मा जी के पास में जा रही थी, ब्रह्मा जी के पास में, वो मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, आप सबको पता है पृथ्वी पे कैसे अवतरण हुआ। लेकिन बीच में जब शिव जी की जटा में आ जाती है, थोड़ा गंगा को अभिमान हो जाता है, मैं शिव जी को बहा ले जाऊंगी, शिव जी को मैं हरा दूंगी, अपने वेग से परास्त कर दूंगी। शिव जी मन ही मन हंस रहे होते हैं, तो अपनी शिव जी कुछ करते नहीं है, अपना भी जटा कस जाती है, उसमें गंगा फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। कितना प्रयास करती है मैं बाहर निकलूं, संभव ही नहीं। इतनी बड़ी है, उसका लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, पृथ्वी पे 2500 किलोमीटर। उसको शिव जी ने अपनी जटा में फंसा लिया, नहीं निकल पा रही। जब उसको पता चलता है मेरे से अपराध हो गया, क्षमा मांगती है, फिर शिव जी छोड़ देते हैं। ये तो शिव जी है, लेकिन आप जानु ऋषि का बात सुनिए, उन्होंने तो एक घूंट में पी लिया था पूरे गंगा को, मुंह से पिया और कान से निकाल दिया। इतनी पवित्र नदी, इसलिए उसका नाम पड़ा जाह्नवी, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं गंगा नदी का आश्रय लेते हैं शुद्ध भक्त, उनको पता है कहां से निकल रही है, भगवान के चरणों से निकल रही है, इससे सर्वोत्तम है, परम पवित्र है। और भागवतम के तो 3रे स्कंद के 28वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है कि शिव जी परम पवित्र है, सबका कल्याण करते हैं। लेकिन जब गंगा को अपने सिर पे धारण करते हैं तो और पवित्र हो जाते हैं। उस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है, गंगा की महिमा का भी वर्णन है, शिव जी की भी महिमा का वर्णन है। शिव जी गंगा को क्यों धारण किए, इसके पीछे एक और कारण है, पता है आपको। विष यहाँ पे रखा हुआ है, जलन पैदा करता है ना, और गंगा ठंडी है, थोड़ा न्यूट्रल होना चाहिए। और एक चंद्रमा भी लगा है शिव जी के, वो चंद्रमा भी ठंडक देता है, इसलिए 2 चीजें रखी हैं अपने पास में। तो ये सब चीजें हैं, तो गंगा नदी का आश्रय लेते हैं कौन, शुद्ध भक्त। अच्छा, गंगा आपको पता है गोलोक में भी प्रकट हुई है, गोलोक में भी उसका मंजरी का स्वरूप है। गंगा की इच्छा थी मुझे राधा कृष्ण की सेवा करनी है, तो गोलोक में वो वराह प्रेम मंजरी नाम से प्रकट हुई। क्या नाम था, वराह प्रेम। उस मंजरी के नाम से प्रकट होकर गंगा गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करती है। और फिर द्वारका में भी प्रकट हुई गंगा। हाँ, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां गंगा नहीं प्रकट हुई, द्वारका में भी प्रकट हुई है। द्वारका में जो 8 पटरानियां हैं कृष्ण की, उसमें से एक पटरानी का नाम बताइए जो गंगा का ही स्वरूप है। हाँ, क्या नाम है बताओ। नहीं, कालिंदी तो यमुना है, कालिंदी कहां से आ गई। मित्र बिंद्रा नाम सुना है, भगवान की 8 पटरानियों में से ये गंगा का ही स्वरूप है साक्षात। गंगा कभी भी छोड़ती नहीं है राधा कृष्ण को, और गंगा यमुना दोनों बहनें हैं। यमुना जो है वो विशाखा का ही विस्तारित रूप है, विशाखा, ललिता विशाखा। वो भी कथा लंबी है, श्राप मिला था, तो विरजा, विशाखा से विरजा बनी, विरजा से यमुना बनी, और यही यमुना फिर यमुनोत्री में आती है। अभी हम होके आए 4 धाम यात्रा, तो कालिंद पर्वत से नीचे गिरती है। वो कालिंद पर्वत का जब जल पिघलता है तो वो यमुना बन जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा कालिंदी। कालिंद पर्वत से नीचे आती, और गंगा फिर गोमुख से नीचे आती, गंगोत्री की तरफ। तो क्या होता है, जब यमुना आ रही होती है, तो गोलोक में ऐसा एक छोटा सा कथा इस प्रकार से है कि एक बार कृष्ण विरजा के साथ होते हैं, विरजा नदी है, और अपने बॉडीगार्ड होते हैं, द्वारपाल होते हैं कृष्ण के, सुबल नहीं, श्रीदामा, क्षमा करिए, श्रीदामा उसको बोलते हैं कि
मैं विरजा के साथ हूं, इस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। राधा रानी को पता चलता है कृष्ण विरजा के साथ है, तो राधा रानी को थोड़ा क्रोध आता है। राधा रानी दौड़ी दौड़ी उस कक्ष में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन श्री दामा ने रोक दिया। और राधा रानी को थोड़ा क्रोध आता है। ये सब लीला चल रही है, क्रोध वगैरह आता है, भगवान निमित्त बनाते हैं, तो क्रोध आता है। और जैसे ही अंदर घुसती है जबरदस्ती राधा रानी, वो विरजा को देखती है, विरजा को श्राप दे देती है राधा रानी, तो भौतिक जगत में जाकर नदी बन जा। तब विरजा को अपना स्वरूप पिघालना पड़ता है, उसका स्वरूप जल में बन जाता है, और वही विरजा फिर यमुना के रूप में प्रकट होती है। उसके बाद में फिर श्रीदामा को भी श्राप मिलता है, वो शंखचूड़ बनते हैं, असुर बनते हैं। फिर श्रीदामा भी श्राप दे देते हैं, तुमको भी 100 साल कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा। ये सब लीला चलती है। इस तरह से यमुना जब आती है तो आ रही होती है गोलोक से, और गोलोक का एक भाग है नवदीप, वहां से गंगा आ रही होती है, दोनों मिल जाती है, दोनों बहनें हैं, तो दोनों में वार्तालाप चलती है। यमुना बोलती है गंगा को, आप तो भगवान के चरणों से निकली हो, बहुत भाग्यशाली हो। तो गंगा यमुना को बोलती है मेरे से ज्यादा भाग्यशाली तो आप हो, आप में तो भगवान जल क्रीड़ा की है, खेले हैं। तो बोले नहीं नहीं, दोनों एक दूसरे की स्तुति करते हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे आना होता है तो दोनों का मार्ग अलग हो जाता है, फिर अलग हो जाती है। तो यमुना यमुनोत्री की तरफ चली जाती है, गंगा गोमुख की तरफ चली जाती है। उसके बाद में फिर नीचे नीचे आते आते आपने देखा होगा यमुना दिल्ली की तरफ आती है, कुरुक्षेत्र होते होते, बाद में फिर वृंदावन, वृंदावन से फिर मथुरा, फिर आगे जाके गंगा सागर में मिल जाती है यमुना। उसके बाद में गंगा भी जब गोमुख से नीचे आती है गंगोत्री की तरफ, हरिद्वार, उसके बाद में ऋषिकेश से हरिद्वार होते होते नीचे आती है, और वो भी फिर गंगा सागर में मिल जाती है। तो दोनों बहनें हैं, शास्त्रों में इन दोनों नदियों का वर्णन है, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं भारत में 5 पवित्र नदियां हैं जिनका स्मरण करने से ही पाप नष्ट हो जाता है। अगर आप गंगा में नहीं जा पाते हो, अपने घर बैठे गंगा का भी स्मरण करते हो, तब भी आपका समूल पाप नष्ट हो जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, शंकराचार्य बोले अपने भगवत गीता के महात्म्य में, जो भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ता है ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उसका मनन चिंतन करता है और थोड़ा सा गंगा जल पीता है, वो कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करेगा। ठीक है, गंगा जल आपके पास बने तो रोज भगवत गीता पढ़ो। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, शंकराचार्य बोले। जो गीता को रोज पढ़ता है, भगवत गीता को रोज अध्ययन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं बुद्धि के द्वारा मेरी कौन पूजा कर सकता है? बुद्धि के द्वारा वही पूजा कर सकता है जो इस भगवत गीता को ध्यान से सुनकर समझता है, वो मेरी बुद्धि के द्वारा पूजा करता है। तो बुद्धि से भी भगवान की पूजा हो सकती है। कैसे? जब हम भगवत गीता को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो ऐसे शुद्ध भक्त गंगा नदी का आश्रय लेते हैं, जो गंगा नदी बहुत ही पवित्र है। कभी आप जब आप 4 धाम यात्रा आप में से कोई गया हो, जब आप जाएंगे गंगोत्री की तरफ, किस तरह से गंगा बहती है देखा है आपने? कितनी सुंदर लगती है, अद्भुत उसका वेग है, अद्भुत उसका प्रवाह है। और जब उसकी आवाज सुनाई देती है ना तेज, तो ये समझना चाहिए वो कीर्तन कर रही है भगवान का, अपनी लहरों से वो भगवान के नामों का उच्चारण कर रही है। वो नाम इतने दिव्य है, वो आपको ठीक से सुनाई नहीं दिए जाएंगे। पर मुझे राधानाथ महाराज अपने, जब उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा, उसमें ये बात लिखी है उन्होंने। गंगोत्री में एक शिला देखी, वहां पे बैठकर महाराज ध्यान लगा रहे थे, तो इसी गंगा ने उनको महामंत्र दिया। तो तब से महाराज महामंत्र का जप शुरू किए। ये बात वहां पे महाराज ने बताई है। गंगा नदी भी महामंत्र का जप करती है, लेकिन कैसे करती है? वो जो शोर आता है ना, उसी में वो महामंत्र जप चल रहा है, वो हमको सुनाई नहीं देगा। तो बहुत ही पवित्र नदी है और भक्तों को आश्रय लेना चाहिए इन पवित्र नदियों का। ऐसा अनुमान बताया गया, भारत में लगभग 40 करोड़ लोग गंगा नदी के पास में ही रहते हैं। 40 करोड़।
और प्रभुपाद जी भी एक जगह बताते हैं कि जो गंगा नदी के पास रह रहा है वो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। कितना पवित्र है। तो गंगा के अवतरण की बहुत सारी कथाएं हैं अलग अलग कल्प में। जब ब्रह्मलोक में आती तो ब्रह्मलोक में फिर उसकी 3 धाराएं होती हैं। जो स्वर्ग लोक में होती है वो अलकनंदा बन जाती है, पृथ्वी पर गंगा होती है और पाताल लोक में भोगवती बन जाती है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां गंगा नहीं बह रही है। तो गंगा हर जगह सर्वत्र बह रही है। और प्रभुपाद जी कहते हैं गंगा से भी ज्यादा पवित्र कृष्ण कथा है जो हर जगह बहती रहती है। इसलिए हमने अभी सुना ना कि शुद्ध भक्त जहां जाते हैं क्या करते हैं, या तो कीर्तन करेंगे नहीं तो भगवान की कथा करेंगे। वो कथा भी गंगा के समान है जो कभी रुकती नहीं है। वो ज्यादा पवित्र करने वाली है। ठीक है, इस गंगा में आप जाओगे, स्नान करोगे, अच्छा लगेगा, सोचोगे पाप नष्ट हो गया, लेकिन जो पाप की इच्छा है वो तो नष्ट नहीं हुई होगी ना। लेकिन भगवान का नाम सुनने से, कथा सुनने से जो पाप की इच्छा है वो समूल नष्ट हो जाती। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए भक्तों के संग में आकर हमें उस नदी में बैठ जाना चाहिए, उस कथा रूपी गंगा नदी में बैठ जाना चाहिए, उनकी तरंगों में बैठकर उस कथा का आनंद लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। गंगा ने प्रश्न पूछा था ना भगीरथ महाराज को, मैं आ जाऊंगी लेकिन मेरे 2 प्रश्न है। उसमें से एक प्रश्न तो यही था, जितने भी संसार के लोग आके स्नान करेंगे सारे पाप छोड़ जाएंगे, अब मुझे कौन पवित्र करेगा? मैं अगर पापमय हो गई तो मुझे कौन पवित्र करेगा? तो वहां पर भगीरथ महाराज कहते हैं, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहा हूं। वहां पे भगीरथ महाराज कहते हैं भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के शुद्ध भक्त जब आके स्नान करेंगे तब तुम पवित्र हो जाओगे। मैंने शुद्ध भक्तों की बात की है, मिक्स्ड भक्तों की बात नहीं करता मैं। और आजकल भक्ति में भी दिखावा चलता है ना, चलता है नहीं चलता है? जैसे अब कोई काला व्यक्ति है, मेकअप कर ले तो दिखावा है या नहीं है? तो कब तक रहेगा? ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। भक्ति में भी दिखावा ज्यादा समय तक नहीं रहता है। प्रामाणिक रहना चाहिए। तो सच बात है, प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है वो कोई और दे नहीं सकता है। फिर भी हम इसका वैल्यू नहीं समझते, इसका महत्व नहीं समझते। हमको लगता है ऐसे ही है। भक्तों के संग में आकर थोड़ी समस्या होती नहीं होती? नहीं प्रभु जी, थोड़ी नहीं, बहुत समस्या होती है, लेकिन सहन करना चाहिए। सहनशीलता कैसे बढ़ेगी? जब आप पे कोई विपदा आएगी आप उसको सहन करोगे तभी तो सहनशीलता बढ़ेगी ना। आप विपदा चाहते ही नहीं हो, सुख से रहना चाहते हो, कहां से सहनशीलता आएगी? आप कोई ऐसा भक्त मुझे बता दो जो बिना कठिनाई के आराम से भगवत धाम वापस गया हो। कोई ऐसा भक्त नहीं है। सबने अपने जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट तो सहन किया है ना, इसलिए सहन करना चाहिए और भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है कलयुग है, कलयुग क्या करता है? भक्तों के बीच में रहकर दोष पैदा करता है। उसका काम ये है। आप दोष को ना देखते हुए उसके अच्छे गुणों को देखो। देखो कलयुग अपने आप चला जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा अब मैं इस भक्त पे कितना दबाव डालूं, मैं कितना प्रयास कर रहा हूं लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा है। थोड़े समय के बाद स्वयं ही चला जाएगा। लेकिन हमारी प्रवृत्ति भी कैसे, क्योंकि हम 3 गुणों में बंधे हैं तो हमको दोष ही दिखता है ना। तो इसलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन 3 गुणों से ऊपर आओ, 3 गुणों को त्याग दो। तो 3 गुणों को कौन त्याग पाएगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचती न कांक्षति। ये भक्ति की परिभाषा है। हम अभी जीवभूत है। जीवभूत में क्या होता है? हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। दुख आ गया तो बहुत व्यक्ति तड़फता है, हाँ? लेकिन जब प्रसन्न आत्मा होगा, ब्रह्मभूत स्तर पे आएगा, तब उसकी कोई इच्छा नहीं होगी। ना शोचती मतलब शोक नहीं करता, ना कांक्षती कोई इच्छा नहीं करता। वो भक्ति का स्तर है, वहां से शुद्ध भक्ति शुरू होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं अभी हमारी भक्ति कैसी चल रही है?
आभास भक्ति चल रही है। आभास समझते हो? परछाई के जैसे। परछाई में क्या होता है, आपका जो मूल शरीर है जो भी हाथ हिलाएगा तो परछाई भी वैसा हाथ हिलाती है ना। लेकिन अभी भक्ति वैसे ही है। अभी मन कहता है ये इच्छा पूरी करो, तो वो मन तुरंत इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको आभास भक्ति कहते हैं। लेकिन रियल भक्ति शुरू होती है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा के स्तर पर। इसलिए ये जो देवतागण स्तुति बता रहे हैं, ये जो आज का श्लोक है, इसमें कौन से ऋषि हैं जो आपका केवल दर्शन करते हैं? कौन से वो ऋषि हैं? वो ऋषि कौन है? जो अपना मन शुद्ध कर चुके हैं आपकी सेवा में नियुक्त करके। किसी प्रकार का ग्लानि नहीं है उनके मन में, शोक नहीं है। कुंती महारानी क्या कहती है, आप तो परमहंसों को प्राप्त होते हो। परमहंस कहाँ घोंसला बनाता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, कमल की पंखुड़ियों के बीच में घोंसला बनाता है। तो कमल की पंखुड़ियों में कितनी सुगंध होती है और स्वच्छ जल होता है। भागवतम के प्रथम स्कंद में एक और उपमा दी गई है ना। जो कौवे होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? गंदगी में। लेकिन जो हंस होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? कमल के डंठल से खेलते रहते हैं स्वच्छ जल में। वही बात है। तो उन हंसों का हृदय स्वच्छ हो चुका होता है, तभी वो भगवान पे अपना मन एकाग्र कर पाते हैं। अभी मन कैसा है? मन अभी विचलित है ना, है या नहीं है? हाँ? मन अभी इतना विचलित है कि एक क्षण में 1000 विषयों का चिंतन करता है। करता नहीं करता है? लेकिन अगर वो चिंतन कृष्ण के बारे में तो अच्छा है, आपको एक डिस्काउंट है। लेकिन अगर कृष्ण के बारे में नहीं तो डेंजर जोन में हो आप। फिर अपना जोन देखो। खतरा होता है ना, खतरा। एक हड्डी खोपड़ी होती है, नीचे 2 हड्डी लगी होती है। नीचे लिखा होता है खतरा, 440 वोल्ट का करंट। अगर मन कृष्ण में नहीं घूम रहा है, कहीं और घूम रहा है, तो वो डेंजर साइन को याद करो, हटाओ वहां से तुरंत। खतरा कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। जाने अनजाने व्यक्ति उस बिजली के तार को छू ले और पता न चले उसका क्या होगा। ऐसे ही हमारे साथ भी हो सकता है। जाने अनजाने हमें पता नहीं हम कब देह त्यागने वाले हैं, लेकिन जिस समय देह त्यागने की बारी आई उस समय मन कृष्ण में नहीं लगा हुआ है, फिर क्या होगा? वो खतरा, वो बिजली आ जाएगी अंदर, करंट मारेगी, शरीर जल जाएगा। ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए मन को शुद्ध बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दिया ना, श्रवणम कीर्तनम का, वो भी करो, साथ साथ में सेवा भी करो। क्योंकि जीव का मूल स्वभाव क्या है? दास बनना। दास मतलब सेवा करना। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन माया की सेवा करेगा, और कृष्ण को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो माया में आती हैं। तो अच्छा है अगर हम अपने मन को ये जो राजा कुलशेखर थे उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति किया है मुकुंद माला स्तोत्र में। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्दैव में विशितु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदौ स्मरणम पुतस्ते। वहां पे भी हंस का बात करते हैं। राजा कुलशेखर कहते हैं हे कृष्ण, हे मुकुंद, मेरा मन अभी जवान है, अभी आपका चिंतन कर रहा है, मेरी मृत्यु अभी हो जाए, पता नहीं बुढ़ापे के समय आपका चिंतन हो पाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां मेरा साथ नहीं देगी। ये कफ पित्त वायु का थैला है, कभी भी धोखा दे देगा। इसलिए अभी मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मेरा मन अभी आपका स्मरण कर रहा है, मेरा मन अभी आपके चरण कमलों में लगा है। आपके चरण कमल पुष्प के समान है, मेरा मन हंस के समान है। ऐसा उपमा दे रहे हैं। ये प्रभुपाद जी को श्लोक इतना प्रिय था, प्रभुपाद जी श्लोक को बारंबार उच्चारण करते थे। प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में बीमार पड़ गए, आप अगर वीडियो देखे, लंदन में गए तो उनका शरीर खत्म हो चुका था, लेकिन अब समझ लिए कि ज्यादा समय नहीं है, तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु को बोला मुझे वृंदावन ले चलो, मेरा वही निवास स्थान है, मैं वहीं पे शरीर छोड़ूंगा। तो जैसे ही प्रभुपाद जी का विमान लैंड किया दिल्ली एयरपोर्ट पे, और रास्ता बहुत खराब था, गाड़ी से भी ले जाना मुश्किल था, लेकिन लेके गए। जैसे ही गाड़ी से प्रभुपाद जी नहीं निकल पा रहे थे, ब्रह्मानंद प्रभु ने गोद में लिया
और जैसे ही कृष्ण बलराम मंदिर में प्रवेश किए तो यही श्लोक प्रभुपाद जी ने गाया, अब मेरी मृत्यु हो जाए, अब मैं सही जगह पे आ गया हूं। तो ये अवस्था है मन की, इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताए, ऋषिगण बता रहे हैं कि हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता कृष्ण आपके मुख में रहे, आपके चरण कमलों में रहे, हमारी इच्छा है। विश्व में पितामह की स्तुति में भी आप पढ़िए, हर श्लोक में वो बोल रहे हैं, कृष्ण मेरी रति आप में लगी रहे, आपके मेरी मति आप में लगी रहे, आपका मुख कमल मेरे सामने रहे। क्योंकि इस अवस्था में कृष्ण को याद कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे इस प्रकार से देवतागण स्तुति कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपना मन सदैव कृष्ण में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आपका। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।